अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो यहाँ पर जी रात के 12 बज गए थे और इकराश की थी आज बर्थडे। और इकराश माशाल्लाह से 19 ईयर्स का हो गया है। तो बच्चे माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। तो आज माशाल्लाह से इसकी बर्थडे थी और ये 19 ईयर्स का था। ये 1 जुलाई की वीडियो है, बस ज़रा लेट अपलोड की। तो बस यहाँ पर इकराश ने सबको केक खिलाया है, पहले मुझे, फिर अपने बाबा को, फिर सुबान को, फिर यहाँ पर ऐना को। और ऐना को तो ये इतना तंग करता है कि बस। और यहाँ पर इसने केक का पूरा पीस लेके ऐना के मुंह में सारा पीस डाल दिया था। तो बहरहाल नेक्स्ट डे जो था वो इकराश का प्लान था अपने दोस्तों के साथ एटलांटिस जाने का। तो बस ये अपने दोस्तों के साथ फिर ज़्यादा फिर हमने नहीं किया, सिर्फ केक ही कट किया। वैसे ही होता है कि हम फिर बाहर खाना खाने भी जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे का इसका प्लान था दोस्तों के साथ जाने का और पूरा दिन इसने वहाँ पे स्पेंड करना था। और उन्हीं के साथ ही फिर इसके खाना खाने का भी था कि वापसी में फिर ये लोग खाना वाना खा के KFC वगैरह खा के फिर ये आएँगे। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो बच्चा है, जैसे अपने दोस्तों के साथ खुश है तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करे। तो फिर अब यहाँ पर जी है रात ये तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 2। और सुबान को आज शौक़ चढ़ा था कि मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए जाना है, तो बाबा मेरे साथ चलो, मुझे बाहर जाना है। बस ये होता है कि घर में रह के ज़रा तंग आ जाते हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की तो घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इतनी गर्मी होती है, बाहर निकलने को वैसे दिल भी नहीं करता बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर ये कह रहा था कि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, मेरा खेलने को दिल चाह रहा है। तो बस फिर यहाँ पर लिया फ़ुटबॉल और सुबान और उसके बाबा और फिर मैं, हम लोग निकल गए बाहर। और इस वक्त हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी एरिया है यहाँ पर। इस वक्त भी मतलब कुछ फैमिलीज़ थी बैठी हुई, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रश होता है। लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे हम, तकरीबन 2 बजे का टाइम था रात के। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग थे, वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। तो बस सुबान और उसके पापा यहाँ पर थोड़ी देर उन्होंने फ़ुटबॉल खेला और मैंने कहा कि चलो मैं करती हूँ वॉक, क्योंकि मैं इधर बैठ के क्या करूँगी। और यहाँ पे आज थोड़ा सा मतलब अच्छा वेदर था इस वक्त, रात के इस वक्त थोड़ी सी हवा चल रही थी और गर्मी इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वॉक करती हूँ। और ये लोग यहाँ पर खेल रहे थे और मैं निकल गई थी वॉक पे। और यहाँ पे मैंने पूरा इसका एक राउंड लगाया था। और आप यकीन करें कि इस वक्त भी मतलब ये था कि इतना कोई डर नहीं है यहाँ पर, इतना ये सेफ़ है ना कि कोई डर नहीं है। मतलब यहाँ इस वक्त यहाँ पे तो लोग थे, लेकिन जब मैं वहाँ से घूम कर आई तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह की दुबई जो है वो बहुत ही मतलब सेफ़ कंट्री है, यहाँ पर कोई डर वर नहीं है। तो बस आराम से मैंने पूरा अपना एक राउंड अकेले ने लगाया और फिर मैं लगा कर वापस आई। तो ये लोग कह रहे थे कि मम्मा आप कहाँ चली गई थी। और यहाँ पर भी देखें कुछ बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पर साइकिल वगैरह चला रहे थे। एक फैमिली थी बैठी हुई, उनके साथ उनके बच्चे थे, वो यहाँ पर साइकिल वगैरह चला रहे थे और खेल रहे थे। तो बस ये था कि फिर हम आ गए थे घर पर और तकरीबन हम लोग आधा पौना घंटा ही बाहर रुके होंगे और फिर आ गए थे घर पर। और यहाँ पर ये जो टाइम है ये फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद का है। नमाज़ पढ़ी थी, फिर तकरीबन 4 बजे अज़ान हो जाती है फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। फिर इनको लगी थी भूख कि हमें खाना खाना है। तो जी यहाँ पर इनको लग गई थी भूख कि हमें खाना खाना है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ा सा अंडों का सालन, प्याज और अंडे डाल के, जो अंडों की भुजिया कहते हैं। तो वो सालन बना रही थी। और यहाँ पर हैरी साहब भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। इसने भी रात को हमारे साथ ही जागना होता है, क्योंकि जिस तरह के मैंने बताया कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो बच्चे दिन में सोते हैं और रात में तकरीबन जागते हैं। तो सुबह फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मतलब लेट ही सोते हैं। तो यहाँ पर हैरी ने भी हमारे साथ साथ ही रहना होता है और मेरे तो इसने पीछे पीछे घूमना होता है। अगर मैं किचन में हूँ तो इसने मेरे साथ किचन में रहना है, अगर मैं बाहर हूँ किसी भी कमरे में इसने पीछे पीछे घूमना है। क्योंकि जब इसको नींद आ रही होती है ना, इसे फिर ये होता है कि मुझे प्यार करो, मेरे सर के ऊपर हाथ फेरो, फिर मैंने सोना है। तो जब तक मैं इसको लेके नहीं जाऊँगी अंदर ना, इसने ऐसे ही इधर ही बैठे रहना है। और बस यहाँ पे मेरा सालन वगैरह बन गया था। और यहाँ पर अब ये थे कि रात के नान बचे हुए थे और ये सुबह को मैं फिर इनको क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ना पानी लगाकर, ऑयल लगाकर इनको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। और इतने मज़े के लगते हैं बहुत, और ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस ये नान पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि बस मैं इनको गर्म करती हूँ। और सुबान को और उसके पापा को ही ज़्यादा भूख लगी थी, इकराश तो सो गया था।
ऐना तो वैसे ही खाने की चोर है, उसे तो बस नूडल्स वगैरह हो या बस थोड़ा बहुत कुछ हो, तो बस इन दोनों के लिए ही फिर मैंने खाना रेडी किया था। मुझ फिर साथ में थोड़ा सा मैंने भी खाया। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पर हैरी साहब को हमने कैच में बंद किया है और यहाँ पर इसको हम लेके जा रहे हैं आज डॉक्टर के पास, क्योंकि इसके नेल्स बहुत बड़े हुए थे और हमने इसके लिए कटर नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बहुत डर लगता है कि भी नाखून काटते हुए इसके कि कहीं मतलब सही ना कटें। तो इकराज को मैंने कहा था आप काट दिया करो, तो उससे भी बड़ा मुश्किल था, वो करा नहीं मम्मा मुझे खुद डर लगता है। तो बस आज हम इसको लेके जा रहे हैं इसके नेल्स वगैरह की कटिंग करवाने के लिए। और अभी इसका लीटर वगैरह भी ख़त्म हो रहा था। खैर खाना तो इसका रखा हुआ था, लेकिन इसका लीटर ख़त्म हो रहा था तो वो लेना था, तो यहाँ पर हम लेने के लिए जा रहे हैं। जब सोया होता है इसको कोई होश नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था ले लो कटर, नहीं पता नहीं सही इकराज कहता था मुझसे नहीं कटेंगे, मैंने कहा चलो इकराज काट लेगा। तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो जितने भी पेट्स के क्लिनिक हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है उनके, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं। तो बस हम यहीं पर ही आते होते हैं जब भी हैरी का कोई मतलब ट्रीटमेंट होता है या इसकी कोई वैक्सीन वगैरह लगवानी होती है। और दूसरा कि जब हमें इसके लिए खाना वगैरह लीटर वगैरह जो भी लेना होता है फिर हम लोग यही आते हैं, क्योंकि ये है तो हमारे घर से थोड़ा सा दूर, लेकिन इनके प्राइस जो हैं वो अफोर्डेबल हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं यहाँ पर क्लिनिक पर, क्योंकि हैरी की वैक्सीन वगैरह भी यहीं पर ही होती है। सारा इसका मतलब शुरू से ही ये यहीं पे ही आ रहा था। तो और यहाँ पर ये देखें, ये जो है पता नहीं कोई फ़िलिपाइनी है या चाइनीज़ हैं, कौन है जो डॉक्टर थी यहाँ पर। तो ये देखें इनकी एज इतनी ज़्यादा इसकी एज थी और फिर भी ये देख लें कि कितनी एक्टिव है माशाल्लाह से। और ये यहाँ पे ये हैरी के नेल्स वगैरह कट कर रही थी और प्यार कर करके हैरी को कट करवा रही थी। वैसे हैरी मारता नहीं है किसी को, बहुत ही मतलब प्यारा बच्चा है मेरा। हैरी शमी कौन है बच्चा नील का तोड़े। हैरी नो नो, हैरी नो 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 नो। तो जी यहाँ पर हैरी के नेल्स वगैरह कट हो गए थे और फिर हैरी के लिए लीटर लेना था, वो हमने लिया। तो यहाँ पर इसके पीछे ही पूरी बर्ड्स की पेट्स वगैरह की पूरी मार्केट है। तो हैरी को हमने पीछे से ही मार्केट से ही लिया था, इसकी बैक साइड पर है मार्केट, वहीं से लिया था। तो ये क्या था, जब हमने हैरी को फ़र्स्ट टाइम लिया था तो उसके कुछ दिनों के बाद हैरी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो फिर हमने इसे अपने ही एरिया में किसी डॉक्टर को दिखाया था। तो वो बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लिनिक था, क्योंकि हमारा एरिया में ज़्यादातर लोकल लोग रहते हैं। तो उसने तकरीबन हैरी का 500 का बिल बना दिया था और कह रही थी कि 1100 दिरहम के इसके टेस्ट होंगे। तो हमने तो फिर थोड़ी बहुत उसकी ट्रीटमेंट करवाई हैरी की। फिर हमने जब देखा कि जहाँ से हमने बाय किया था उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा कि आप इधर आकर दिखाएं। तो तब से हम हैरी की हर ट्रीटमेंट जो भी होता है वो यहीं से हम आके करवाते हैं। इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल है। हैरान होकर बाहर देख रहा है, किधर जा रहे हो? आजो आजो आजो। ओ अच्छा आजा। मिल गया सुकून। किधर 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 किधर? हैरी हैरी इधर देखो। शानू बहुत चुद की जाए।